Very good morning, students. I hope all students will be good, and you know that all our applications of derivatives content is ongoing. So now students, continue the lecture further. The name of today's topic will be tangent and normal. That's very important concept. आज इसका बेसिक होगा, and you all have to follow the lecture carefully because today lecture most important and very interesting. टेंजेंट. यदि हम टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट क्या है, व्हाट इज टेंजेंट एंड व्हाट इज नॉर्मल. ऑलरेडी हमने ये स्टैंडर्ड +1 में बहुत अच्छे से किया होगा, बट मैंने आपको जब भी लेक्चर स्टार्ट करने होते हैं 0 लेवल से लेके चलता हूँ. स्टैंडर्ड +1 एंड +2, पहले +1 को करते करते +2 तक पहुँचेंगे और आपको बता दें टेंजेंट क्या है. जैसे एक कर्व है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मैंने एक कर्व ड्रा कर दी. सो मैंने इसको y = fx कर्व लेट कर लिया. ये कर्व है और मैंने इस पर एक पॉइंट को प्लॉट कर दिया विच नेम इज p एंड x1 y1, और मैंने इस पर एक टेंजेंट ड्रा किया, एक लाइन ड्रा की. एक्चुअली टेंजेंट एंड नॉर्मल इज ए स्ट्रेट लाइन इन माई लैंग्वेज. ये एक ऐसा पॉइंट है लाइन और कर्व का, ये कॉमन पॉइंट होगा लाइन का और कर्व का, तो इसको हम टेंजेंट बोलते हैं. वी आस्क टेंजेंट. जैसे हम बात करें, इसी प्रोसेस को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं. डेट्स एक्स एक्सिस, डेट्स वाई एक्सिस. एक कर्व है, कर्व पर एक पॉइंट है जिसका नेम P बोला गया था, और ये हमने टेंजेंट ड्रा किया. अब बात नॉर्मल की चल रही है. नॉर्मल इज व्हाट? इट इज एक्चुअली अ लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. meaning passing through the point of contact. It is actually a line perpendicular to the tangent, और टेंजेंट पर ये परपेंडिकुलर ड्रा करता है, और पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो पॉइंट हमने कॉमन पॉइंट लिया उससे ये पास होकर जाएगी. कहने का मीनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास होने वाली टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन जो होती है, लाइन जो होती है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल. दिस इज कॉल्ड नॉर्मल. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास हो और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास होने वाली टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर लाइन जो होती है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल. जैसे बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करें, ये सब हमने स्टैंडर्ड +1 में रीड किया हुआ है. स्ट्रेट लाइन कंटेंट था, उसमें एक लाइन है, m रिप्रेजेंट टू स्लोप, उसकी स्लोप गिवन है, स्लोप गिवन है, पॉइंट भी गिवन हो, पॉइंट भी गिवन है. मीनिंग आपको स्लोप गिवन है, पॉइंट गिवन है, और पासिंग थ्रू द ओरिजिन. विच मीन्स 0 0. ये पॉइंट हमें 0 0 गिवन है. तो इक्वेशन ऑफ लाइन थी हमारे पास स्टैंडर्ड +1 में, हमने की थी y - y1 = m. m रिप्रेजेंट टू स्लोप,
x माइनस x1, 0 0 की बात है, डेट्स x1 डेट्स y1, आई सब्स्टिट्यूट इन दिस वन, तो y इक्वल टू mx, ये हमारे पास आया। कोई लाइन यदि ओरिजिन से पास होती है, कोई भी लाइन यदि ओरिजिन से पास होती है तो उसे y इक्वल टू mx कहते हैं, उस इक्वेशन ऑफ लाइन को। सो ये भी आपने ख्याल में रखना है, डेट्स बेसिक। बेटा जब भी मैं लेक्चर देता हूं मेरा ये टारगेट होता है कि मैं हर एक बच्चे को लेके चलूं, हर एक बच्चे को टारगेट करूं, तो मुझे ये भी बताना होगा स्लोप क्या होती है। एक्चुअली बेटा स्लोप को वैसे तो dy बाई dx बोलते हैं, वो एक अलग मैटर है, फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करना। बट इन ग्राफिकली बात करें, एक्स एक्सिस है, उस पर कोई भी एक लाइन है और वो लाइन जो है वो थीटा एंगल बनाती है एंटी क्लॉकवाइज विद पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस। कोई लाइन, आप बड़े प्यार से फॉलो कीजिए, कोई लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल बनाएगी, उसे हम स्लोप बोलेंगे, मींस tan थीटा इक्वल टू m। नॉर्मल एंड टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज लर्न। स्लोप के बारे में भी मैंने अभी आपको बताया। इसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते करते इस लेक्चर को बड़े प्यार से फॉलो कीजिए, बेसिक नॉलेज स्ट्रांग होगी तो बहुत एंजॉय करोगे आप चैप्टर में। और याद रखना बेटा, आप हमेशा इंडिविजुअल होकर स्टडी किया करो। इंडिविजुअल स्टडी का मीन्स आप हो और आपका टीचर हो और हेडफोन हो और मोबाइल हो, आसपास कोई भी ना हो, नोटबुक और पेन हो, बस। अब बात आ रही है थर्ड टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट की, ये भी +2 स्टैंडर्ड +1 का है। टू लाइन जब पैरेलल होती हैं, टू लाइन पैरेलल या टू पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप्स। यदि टू लाइंस पैरेलल हों तो उनकी स्लोप इक्वल होती है, m1 इक्वल टू m2। और इफ टू लाइंस परपेंडिकुलर हों विद स्लोप, मीनिंग m1 परपेंडिकुलर m2 हो, तो मीन्स वहां पे फॉर्मूला यूटिलाइज होते हैं m1 m2 इक्वल टू नफी 1। ये m1 है, ये स्लोप, ये m2 है, ये परपेंडिकुलर हैं, तो ये फॉर्मूला यूटिलाइज करना है जब टू लाइंस परपेंडिकुलर हो विद स्लोप दिस वंस। सो लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। जहां भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में डाउट लगी तो यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी। बात नॉर्मल की भी साथ साथ चल रही है। नॉर्मल यही होते हैं, एक टेंजेंट पे एक पॉइंट हमने ड्रा किया, वो टेंजेंट ड्रा किया, टेंजेंट के ऊपर टेंजेंट के ऊपर, मीनिंग इट इज एक्चुअली अलाइंड परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास होकर जो लाइन जाती है और टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दे, परपेंडिकुलर हो टेंजेंट पर, उसे हम नॉर्मल बोलते हैं। वी आस्क नॉर्मल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रिव्यू ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो कंटेंट आप +1 में किया उसका छोटा सा रिव्यू है। फर्स्ट रिव्यू इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दूंगा मैं इसकी। स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल हो एक्स एक्सिस के तो इक्वल टू 0 होती है। मीनिंग स्लोप ऑफ लाइन का मीनिंग क्या होता है, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस 0 के इक्वल होती है। जैसे ये एक्स एक्सिस है, हमने स्लोप एक पैरेलल ले ली तो ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के,
तो वहाँ पे dy ओवर dx 0 के इक्वल होता है, ये फॉर्मूला है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0 होती है जब स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू होती है एक्स एक्सिस के। और सेकंड रिव्यू अपने आप ही बन जाएगा स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल हो वाई एक्सिस के, तब वो इन्फिनिटी होती है, नॉट डिफाइंड होती है। मींस इट मींस एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। और इसके मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया जो वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब आप चेक करें, परपेंडिकुलर ने ड्रा किया मैंने, तो एक लाइन को पैरेलल किया वाई एक्सिस के, ऑटोमेटिकली वो परपेंडिकुलर बन गया। जहां 90 डिग्री का एंगल बनता हो मीन्स tan 90 डिग्री इक्वल टू m, बिकॉज स्लोप का फॉर्मूला m इक्वल टू tan थीटा होता है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल मेंशन हो रहा है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो हम उसे यही बोलेंगे tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी, विच मीन नॉट डिफाइंड। यही मैंने यहाँ पे आपको समझाया। इसके थर्ड पार्ट को हम बहुत इंपॉर्टेंट है, टू कर्व इंटरसेक्ट एट राइट एंगल आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल। ये भी रिव्यू आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। कर्व्स मीनिंग आपके पास एक ये कर्व है, एक ये कर्व है, और यहां पे टेंजेंट ड्रा करो पहले, इंटरसेक्ट जहां पे करे, टू कर्व्स इंटरसेक्ट राइट एंगल, और यहां पे करे, जहां पे ये इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट पे ये राइट एंगल बनाती हैं। ये जो हमने टेंजेंट ड्रा किए हैं इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल कर्व्स, मीनिंग m1 m2 इक्वल टू -1, सिमिलर टॉप। सो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। दो कर्व थी, आपस में इंटरसेक्ट कर रही थी, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां पे मैंने टू टेंजेंट ड्रा किए, वो टेंजेंट जो है वो 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। इसमें आपने ये सीखा। और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑलरेडी आपको पता भी होंगे। ये 0/1 इक्वल टू 0 होता है, 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड, और 1/∞ मीनिंग 1/नॉट डिफाइंड फंक्शन इज 0। ये जो मैंने अभी 3 स्टार लगाए, इसका मीन्स हर कंटेंट में नहीं, हर एक एक्सरसाइज में, इसके हर एक क्वेश्चन में, सम में, न्यूमेरिकल में इसकी यूटिलाइजेशन होनी, यूजेस होनी है। इसी लेक्चर को आगे बेसिक नॉलेज को, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। मीन्स किसी कर्व पर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात है, वैसे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन को ही बोलते हैं। y - y1 इक्वल टू dy/dx x - x1, ये फॉर्मूला होता है। एक्चुअली बेटा ये x एक्सिस और y एक्सिस हम ड्रा करते हैं। x एक्सिस है, डेट्स y एक्सिस। हमने क्या किया, एक कर्व ड्रा कर ली, और इसी कर्व का नाम है y इक्वल टू fx, और इसी कर्व पर हमें एक पॉइंट गिवन है x1 y1। इसका मीनिंग हमें कर्व गिवन है और पॉइंट गिवन है, दो बात है। हमने टेंजेंट को ड्रा किया, कर्व गिवन थी, पॉइंट, टेंजेंट इज ए लाइन। किसी कर्व पर, बड़े प्यार से सुनिए बेटा, किसी कर्व पर
किसी पॉइंट पर अगर हमें टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करना हो, टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करना हो, तो उस कर्व को एफ डैश एक्स करके वो पॉइंट को पुट कर दें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कर्व आ जाएगी। मीनिंग आप इसका डिफरेंशिएट कर दें, जो आपके पास y की वैल्यू गिवन होगी उसका डिफरेंशिएट कर दें, और आपके पास जो पॉइंट गिवन होगा वहाँ x में वहाँ x की वैल्यू, जो ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, जो आपके पास डिफरेंशिएट होगा उसमें ये पॉइंट्स लाइज करा दो, पुट करा दो, तो जो आंसर आएगा उसे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलेंगे। पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करके फिर इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। अपनी लैंग्वेज में लिखूं तो डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव करें एट ए पॉइंट गिवन अस slope of tangent to that curve at point, meaning derivative of function at a point, डेरिवेटिव करना होगा फंक्शन का और उसमें पॉइंट जो है सब्स्टिट्यूट करना होगा गिवन अ स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगी कर्व की उसी पॉइंट पर। एक एग्जांपल देते हैं, इसे हम इसी पॉइंट को एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। जो मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में बात कही, ये सबसे मेन कॉन्सेप्ट है आज का, तो इसी को मैं एक थ्रू एग्जांपल समझा रहा हूं। जैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन है, जैसे कर्व है वो y इक्वल टू हमें गिवन है, ये एग्जाम्पल है ओनली, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 3x प्लस 2, तो हमें इसका डिफरेंशिएट फाइंड आउट करना होगा। फर्स्टली 3x स्क्वायर माइनस 3 आपको बहुत अच्छे से आता है विद रिस्पेक्ट टू x, और इसमें x गिवन है, x कोऑर्डिनेट गिवन है हमें, x इक्वल टू 3 गिवन है, तो x को 3 हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, 24 आया। दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट। बट हमें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए जैसे हमें x इक्वल टू 3 गिवन था, हमारे पास y पॉइंट भी होना चाहिए, x को 3 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपके पास जो y का पॉइंट है वो आ जाएगा। करो, x को 3 यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, 3 3 या 9 3 या 27 माइनस 9 मीनिंग 18 प्लस 2 20 आ जाएगा। तो आपके पास जो ये पॉइंट आ गए 320, तो ये वाले पॉइंट आ चुके हैं। एक को आपने x1 बोलना है, एक को आपने y1, आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो, y माइनस y1 की जगह 20 आएगा। ये तो एग्जांपल दे रहा हूं, जब एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी तो और भी एंजॉय करोगे। ये तो एक एग्जांपल समझा रहा हूं आपको। dy dx का आंसर पॉइंट पर क्या आया 24, x माइनस x1 अपना 3 था, ये पॉइंट 3 था, बस इसको 24 से मल्टीप्लाई करके इधर उधर ले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा, वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी। कहने का मीनिंग डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव कर दे जो आपको गिवन होगा एट ए पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दी, गिवन अ स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चलेगी। स्लोप ऑफ टेंजेंट आने के बाद यदि आपके पास एक पॉइंट गिवन है तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करके आप दूसरा पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं तो दोनों के दोनों पॉइंट आपको एग्जाम में गिवन होंगे, तो आपने उसको x1 y1 मान के यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, और dy dx की वैल्यू तो यहां पे होगी। जिन बच्चों ने लेक्चर को ध्यान से सुना है उनको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होगी। अभी मैंने पिक्चर क्लियर की है हल्की सी, जैसे ही क्वेश्चंस आएंगे और भी ज्यादा आप इसको अच्छे से सीख पाओगे। सो इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब बात आती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की।
अभी आपने जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सीखा, अभी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की जब हम बात करेंगे तो इसमें एक कर्व होगी, जैसे मैंने बताया था। कर्व पर एक पॉइंट गिवन होगा, कॉमन पॉइंट मानेंगे उसे, यहां पे टेंजेंट ड्रा करेंगे। टेंजेंट ड्रा करने के बाद मैंने आपको बताया था, नॉर्मल की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझाई थी। नॉर्मल इज व्हाट? इट इज एक्चुअली अ लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पासिंग थ्रू, ये पास हो रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास होने वाली, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास होने वाली टेंजेंट के परपेंडिकुलर, ये टेंजेंट है, इसके परपेंडिकुलर लाइन को, लाइन जो होती है उसे हम नॉर्मल बोलते हैं। सपोज इट ये M1 है, ये M2 है। सो इसे सॉल्व करने के लिए इसका मीन्स यही हुआ कि इसमें ये परपेंडिकुलर यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट के मीनिंग ऑर्थोगोनल है। M1 इक्वल टू M-1, M2 मीनिंग हमें पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करनी है, मीन M2। तो M2 इक्वल टू -1/M1 आ गया, वो इक्वल स्लोप ऑफ नॉर्मल। इसको मैं बाद में भी अच्छे से लिखवाऊंगा। तो इक्वेशन क्या होती है? y माइनस y1 इक्वल टू -1/M1 x माइनस x1। M1 को हम बोलते हैं dy/dx, स्लोप को। तो y माइनस y1 -1/dy/dx x माइनस x1। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला बना। लास्ट प्रोसेस, आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम dy/dx बोलते हैं और स्लोप ऑफ नॉर्मल को -1/M1 मीन्स -1/dy/dx। तो यहां तक बेसिक कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर होगा। यदि फिर भी आपको लगता है कि हमें यहां तक बेसिक कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। सो आज का लेक्चर टेंजेंट और नॉर्मल के बेस्ड होगा और मुझे पूरा विश्वास है इस लेक्चर को आप बहुत प्यार से फॉलो कर रहे हैं और आपका कोई भी इसमें डाउट होगा तो आप मुझसे पर्सनली जरूर शेयर करेंगे। इसी लेक्चर को नाउ स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं। जैसे सपोज इट एक क्वेश्चन है, सिर्फ स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है। एक्चुअली स्लोप ऑफ टेंजेंट किसे बोलते थे? कोई एक कर्व हो, कर्व पे y गिवन हो, मीनिंग कर्व गिवन हो, एक पॉइंट गिवन हो, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं, मीनिंग y का dy/dx, उस पर जो पॉइंट गिवन है वो लाइज करा देते हैं, तो उसे स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। अभी बेसिक नॉलेज में आपको समझाया। सिमिलर हमारे पास एक कर्व है y इक्वल टू x³ माइनस x प्लस 1 और पॉइंट भी गिवन है एट पॉइंट x इक्वल टू 3। तो हमें अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये कर्व बनाई, यहाँ पे ये कर्व है सपोजिट जो भी यहाँ पे है और पॉइंट यहाँ पे x इक्वल टू 3 गिवन है। तो dy/dx फाइंड आउट करना होगा, 3x² माइनस 1 आएगा और x को 3 सब्स्टिट्यूट करोगे 26। तो ये हमारा आंसर आया। इसे हम बोलेंगे एक्चुअली बेटा 3x² माइनस 1 है, जैसे कि आपने देखा, और पॉइंट हमारे पास गिवन था x कोऑर्डिनेट 3। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, राइट आंसर है।
इसी क्वेश्चन को, इसी प्रोसेस को आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एनसीईआरटी बुक के 1 to 5 क्वेश्चंस को आप कवर कर सकते हैं, बट फिर भी मैं फिफ्थ क्वेश्चन को साथ में ले रहा हूं। ये जो लेक्चर है आज एनसीईआरटी की बुक में से लिया है। वैसे बीच में अनदर बुक्स का भी यूटिलाइजेशन होगी, अनदर बुक्स के सम्स भी मैं लूंगा। जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने पूरा डिफरेंशिएशन कंटेंट खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया। पहले तो बेटा थीटा की वैल्यू π/2 है, स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करनी है, मीनिंग आपने -1/d/dx फाइंड आउट करना है। मीनिंग अभी वीडियो को बैक करके देख ले, जिनको पता होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट सर ने समझाया था। एक कर्व है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे यहाँ पे टेंजेंट परपेंडिकुलर की कोई ड्रा हो रही है, इसे m1 बोलते हैं, इसे m2 बोलते हैं। m1 m2 इक्वल टू -1 लगा के हमने m2 की वैल्यू फाइंड आउट की थी, -1/m1, और m1 को बोलते हैं dy/dx। तो सबसे पहले पॉइंट फाइंड आउट कर लो, क्योंकि हमें पॉइंट भी नहीं गिवन। sin 90 की वैल्यू 1 होती है, सो आपको पता होगा sin 90 इज 1, तो 1 - a पॉइंट आया पहला। cos 90 में भी 0 होता है, तो ये 0 आया। तो ऑलरेडी हमारे पास पॉइंट आ चुके हैं। हमें इसका डिफरेंशिएट करना होगा। ये पैरामीट्रिक फॉर्म है जिसमें 3 वेरिएबल आ गए x, थीटा, y। याद होगा मैंने पूरा टॉपिक करवाया था आपको। 1 का डिफरेंशिएट 0, a का a, साइन थीटा का कोस थीटा, मीनिंग आपके पास आए -a कोस थीटा। यहाँ से dy/d थीटा, ये क्यों कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा। 2b कोस थीटा, फिर कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा साइन थीटा। तो जैसे कि आपने देखा, अब dy/dx का फॉर्मूला मैंने कराया था dy/d थीटा। अब आपको याद होने लग गया होगा, याद आया होगा ये कौन सा टॉपिक आ चुका है। डिफरेंशिएशन में पैरामीट्रिक फॉर्म आई थी, तो उसमें ये मैंने करवाया था आपको। dx/d थीटा -2b कोस थीटा साइन थीटा ओवर dx/d थीटा का आंसर -a कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2b/a साइन थीटा। तो ये हमारे पास dy/dx आ गया, मीनिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। बट हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करनी है। स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बताया था, -1/dy/dx, -1/2b/a साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, π/2, साइन 90 1 होता है, -1/2b/a, a/2b आ गया, और साथ में -a/2b। तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने फाइंड आउट कर दी। सो इस मेथड से आपने स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है एनसीईआरटी में, ये मैंने एनसीईआरटी का मैंने क्वेश्चन दिया था। मैंने ये बोला है कि साथ साथ में अनदर बुक्स के क्वेश्चंस भी लूंगा, और इस लेक्चर को पूरा फुल ओवर अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आई होप आप इसको बड़े प्यार से फॉलो कर रहे हैं। आपको कोई भी डाउट लगता है इन बिटवीन, तो यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी। ये मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूं इस बात को। सो दिस सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड द पॉइंट्स। सबसे पहले बोल दिया गया हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। बड़े इजिली वे से इसको समझें। एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, यहाँ पे टेंजेंट टू द कर्व की बात है, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे मिस था, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्चुअली हम बात करते हैं स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, मीनिंग स्लोप ऑफ लाइन का मीनिंग टेंजेंट ही होता है। टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो dy/dx इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात है, तो इससे ये क्लियर हो गया कि dy/dx हमने फाइंड आउट करना है और इक्वल टू 0 रखना है। सबसे पहली बात हमें dy/dx फाइंड आउट करना होगा। 3x² - 6x - 9, इसको 0 के इक्वल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं।
तो अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 आया। इसके फैक्टर बनाएंगे x प्लस 1 में भी x माइनस यही बनेंगे इक्वल टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे -1 और 3। तो हमारे पास x की वैल्यूज आ चुकी हैं -1 और 3, और ये हमें फाइंड दी पॉइंट्स बोला गया है। एक्चुअली ये कर्व है, सपोज इट, ये कर्व है। कर्व पे 2 पॉइंट्स आ गए, देखो x के पहले पॉइंट्स निकाल दो, फिर मैं आपको ये डायग्राम के अकॉर्डिंग मेंशन करूंगा। तो x की वैल्यू जब -1 है तो y की वैल्यू क्या होगी? आपने यहाँ पे x को -1 सब्स्टिट्यूट कर देना है। -1 ये फर्स्ट पॉइंट निकल रहा है। यहाँ पे स्लोप पे सपोज 2 पॉइंट्स है, यदि x के 2 पॉइंट्स हैं तो y के भी 2 पॉइंट्स होंगे। ये विद ग्राफिकल आप समझिएगा जरूर इस क्वेश्चन को। तो ये तो समझाने के लिए सिर्फ आपको। तो यहाँ पे -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर साथ में मल्टीपल 3 है। -1 हम गिवन स्टेटमेंट जो है उसमें पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो y की वैल्यू -1 यहाँ पे -3 आई +9 +7 आई। तो y की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 12। तो फर्स्ट पॉइंट आ गया। रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, लास्ट में लिखोगे रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर -1 to 12 और 3। अब यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट करना है। वीडियो को बैक करके देख लेना, x की जगह मैंने 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसका पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास नफी 20 आएगा। तो सेकंड पॉइंट इज 3 and 20। तो ये 2 रिक्वायर्ड पॉइंट्स आए हैं, मीनिंग ये कर्व थी एक इस तरीके की। यहाँ पे बना देते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग। जैसे ये कर्व है, ऐसे ले लेते हैं, ये कर्व है, इस पे कोई 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, ऐसे ही